जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यस, कृष्ण जगत के गुरु है। क्यों कृष्ण को जगत के गुरु क्यों कहा? आइए समझाती हूँ। देखो, कृष्ण ने जन्म लिया जेल में, अपने माता पिता को छोड़ा, फिर वहाँ से गए गोकुल, वहाँ पालनहार माता पिता को छोड़ा, वहाँ से गए मथुरा, मथुरा में कंस का संहार करके अपने मामा होते हुए भी अधर्मी थे इसलिए उनका संहार किया, और वहाँ से गए सांदीपनि आश्रम अभ्यास प्राप्ति के लिए, फिर वहाँ छोड़ा, द्वारका गए, वहाँ सोने की नगरी बसाई, फिर उससे भी छोड़कर बलराम को उसका शासन तंत्र सौंप कर वहाँ से गए हस्तिनापुर धर्म की स्थापना के लिए, और वहाँ भी अपने रचे हुए मनुष्यों को आपस में लड़ते हुए देखना। सारे कृत्य धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने किए। वहाँ दुख लग रहा था तो भी धर्म स्थापित हो उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, और अंत में गांधारी के पास श्राप लेने के लिए गए। पता था उन्हें कि उनके पुत्र को मैंने इस तरह से संहार किया, मतलब कि वो किया है तो मुझे श्राप ही देने वाली है, तो भी हंसते हंसते उनसे मिलने गए, और अंत में पारदी के तीर से साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त किया, उनको गले लगाया। इसलिए कृष्ण का संपूर्ण जीवन आदर्श है। क्यों? क्योंकि छोड़ना सिखाया। इसलिए तो कहते हैं दादाजी कि सन्यासियों के लिए नहीं है गीता, वरन सिर्फ संसारियों के लिए है। क्यों? क्योंकि संसारी को ही कदम कदम पर कन्फ्यूज़न होता है, उसे ही भगवद गीता की मैनुअल बुक की ज़रूरत है। कृष्ण ने हमें वो दी। इसलिए कृष्ण, आपने देखा है किसी भी भगवान का बाल स्वरूप पूजा जाता है? नहीं ना। सिर्फ कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनका बाल्य रूप पूजा जाता है, और भाव से प्रेम से अपने बच्चे की तरह हम उसकी पूजा करते हैं। और राधा जो कि उन्हें सबसे प्रिय थी, अपने प्यार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ना और सिर्फ छोड़ना। कृष्ण हमें छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना ही सिखाते हैं। कदम कदम पर कहते हैं माफ़ कर दो, छोड़ दो, बहुत कम प्रॉब्लम होती है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, भगवान निपटते रहेंगे उनसे। पर हम ना न्याय करने बैठ जाते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, मैं भी वही करूँगा। तो आप में उनमें फ़र्क क्या? ये सब कुछ कृष्ण सिखाते हैं। उन्होंने गीता में एक एक पन्ने में एक एक लाइफस्टाइल बताई है कि कैसे जीना चाहिए इंसान को, कौन सा सगुण ध्यान सही है कि कर्म सही है कि क्या सही है, आँख बंद करके बैठ जाना सही है कि क्या सही है, किस धर्म की बात की है उन्होंने, किस राह पर चलना है, सब कुछ क्लियर कृष्ण ने हमें समझाया है भगवद गीता में। इसलिए कृष्ण को जगत के गुरु कहा है। जोर जोर से हम कहते हैं और हमें गर्व होता है कि भारत देश की भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण आए और हमें जीने का मार्गदर्शन दिया। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमेशा कृष्ण हम आपसे ये छोटे छोटे गुण सीखते हुए हमारी लाइफ जिएंगे, ऐसा हम प्रॉमिस करते हैं। और सभी मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद मुस्कुराना सिखाए हैं। किसी भी तस्वीर को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वो अब भी कुछ बोलेंगे। भाव से कृष्ण के स्टैचू को आर्ट फॉर्म में, पिक्चर में, किसी में भी देखोगे आपको लगेगा कि अब भी कृष्ण कुछ बोलने वाले हैं। ये प्यारे से मुस्कुराहट के साथ ही मिलते हैं। क्या कम अप एंड डाउन हुए उनकी लाइफ में? नहीं ना, तो भी मुस्कुराते ही रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम लगे ना, मिरर के आगे खड़े हो जाना और मुस्कुरा देना, आपको प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स नज़रिए के कारण ही तो बड़ी लगती है। इसका एंगल देखोगे तो आपको आसान लगेगा। हमारे देखने के नज़रिए पर ही प्रॉब्लम निर्भर करती है। इसलिए हम आपसे मार्गदर्शन लेकर हमारी लाइफ जिएंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, चाहे प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे।